हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए आपके लिए एग्जाम से पहले, फंक्शंस ऑफ विटामिन्स। सर इससे एक क्वेश्चन 110% आता है। ठीक है। पहले तो क्या हमने विटामिन लिखे हैं, फिर उनके फंक्शन लिखे हैं उनके, और फिर लास्ट में उनका डेफिशिएंसी लिख रखा है। अगर मैं बात करता हूँ तो आपको दो चीज़ लर्न होनी चाहिए बस। कौन सा विटामिन है और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ हो रही है। तो इतना ही आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। फंक्शंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नीट के अलावा तैयारी कर रहा है तो वो इसको देख सकता है। विटामिन ए। विटामिन ए से आपको पता है कि जो प्रॉब्लम होती है हमारी आइज़ में, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है, अंधेरे में देख पाते हैं, वो सब क्या एक तरह से फंक्शन विटामिन ए का है। अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये हमें क्या कोस करता है, नाइट ब्लाइंडनेस कोस करता है। और सेकंड क्या कोस करता है, जीरोप्थेल्मिया। तो आपको इतना ही याद करना है। फिर हमने बात किया विटामिन डी की। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन है, ये इंटेस्टाइनल अपटेक कराता है किसका, कैल्शियम का, और बोन की मिनरल मोबिलाइजेशन कराता है। ठीक है। और अगर इसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या कराएगा, रिकेट्स करा देगा या ओस्टोमलेशिया करा देगा। ठीक है। फिर हमने बात की है विटामिन सी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि क्या कोएंजाइम का काम भी करता है। और ये क्या है, इनहेंस भी कर देता है किस चीज़ का, आयरन का अपटेक। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन सी की या एस्कॉर्बिक एसिड की तो क्या होता है, स्कर्वी। ठीक है। क्या देखने को मिलता है, स्कर्वी आपको देखने को मिलता है। आपको इतना ही लर्न करना है। अगर विटामिन ई की बात करते हैं, उसको टोकोफेरोल बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। और इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो क्या होता है, न्यूरोलॉजिक डाइफंक्शन, यानी डिसफंक्शन हो जाता है एक तरह से। फिर हमने बात की विटामिन के। विटामिन के आपको पता होगा, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एक तरह से, मतलब ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, विटामिन रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट। आपको इतना याद होना चाहिए, विटामिन के किस में रोल प्ले कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग को क्या कर देगा, इम्पेयर कर देगा अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए। अगर बी 1, विटामिन बी 1 जिसको हम थाइमिन भी बोलते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या कोस करता है डेफिशिएंसी के कारण, बेरी बेरी, जो कि आप सब जानते हैं। ठीक है। ये किस चीज़ का फंक्शन, कोएंजाइम और नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है एक तरह से। बी 2 जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, हमारे लेसन्स देखने को मिल जाएंगे। जो लेसन्स होते हैं ना एक तरह से, वो कहाँ पे, कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स पे देखने को मिलेंगे लेसन्स। ठीक है। फिर हमने बात की है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। फंक्शनल पार्ट होता है किसका, कोएंजाइम ए का और एसाइल कैरियर प्रोटीन का। ठीक है। फिर हमने बात किया विटामिन बी 6, जिसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, जो कि कोएंजाइम का रोल प्ले करता है किसमें, स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन में। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डिसऑर्डर देखने को मिलता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में और कॉन्वोल्यूशंस में। फिर हमने बात किया विटामिन बी 3, जिसको नियासिन भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, कोएंजाइम का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फंक्शनल पार्ट है किसका, एनएडी का, एनएडीपी का। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन बी 3 की, नियासिन की, तो क्या कोस कर देगा, पेलिग्रा। ठीक है, पेलिग्रा कोस कर देगा। विटामिन बी 9 की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, फोलिक एसिड बोलते हैं। ये क्या होता है, कोएंजाइम होता है इन ट्रांसफर ऑफ 1 कार्बन फ्रेगमेंट्स। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन बी 9 की फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। विटामिन बी 7 जिसको हम बायोटीन भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है, कोएंजाइम का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है किसमें, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है तो क्या होता है सर, इम्पेयर्ड हो जाता है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और क्या देखने को मिलता है लास्ट में, हमें डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। फिर हमने बात किया विटामिन बी 12, जिसको हम बोलते हैं कोबाइल एमाइन। ठीक है। विटामिन बी 12 जिसको हम बोलते हैं कोबाइल एनाइन, उसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलिक एसिड। मेटाबॉलिज्म कराता है किसका, फॉलिक एसिड का। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा, हमें प्रेग्नेसिस एनीमिया देखने को मिलेगा। एंड सेकंड क्या है, डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। एंड इससे 110% हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्लीज़ एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।